खुशी सो गई? हाँ। तो फिर चलो हम भी सोने चलते हैं शीतल, तुम्हारे बेडरूम में। नींद तो मुझे भी आ रही है, चले? चलो। ये अच्छा है मिस्टर बेहूजा। कुछ देर पहले तक तुम ये नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूं, लेकिन अब तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ सोएं। हम दोनों एक ही कमरे में एक साथ जरूर सोएंगे, पर एक ही बिस्तर पर नहीं। तुम बिस्तर पर सोओगी और मैं जमीन पर। तो फिर चलो हम भी सोने चलते हैं शीतल, तुम्हारे बेडरूम में। नींद तो मुझे भी आ रही है। अब क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं चतुर्वेदी, जब तक शीतल और अभय की शादी का कार्ड नहीं छप जाता मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अब मुझे उन दोनों की शादी के कार्ड का मैटर नजर आने लगा है। कार्ड का मैटर? कार्ड का मैटर। मिसेस रोहिणी सिंघानिया requests the pleasure of your company on the auspicious occasion of her daughter's wedding. Sheetal, into bracket, wife of Dinesh Chopra. तुम पास नहीं आओगे। आगे सुनो चतुर्वेदी। With Abhay Ahuja, into bracket, आशिक of सुनीति वर्मा। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि रोनी ने अभी को कुछ नहीं बताया, और वो भी वहां पर हाथ जोड़े ऐसे खड़ा था जैसे सचमुच उनका दामाद हो। और सुनीति उनकी पोती को लेकर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे वही उसकी माँ हो। तो मुझे ये प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आई, ये हो क्या रहा है? चतुर्वेदी, कभी कभी अपना दिमाग भी दौड़ा लिया करो। हर बात बताकर नहीं समझाई जाती है। अरे तुम तो वहां पे थे, तुमने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? हाँ, क्या क्या समझ में नहीं आया मेरी? यही कि रोहिणी जी सुनीति को अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या? हाँ, वो चाहती है कि तरुण की शादी सुनीति से हो जाए। तभी तो उन्होंने अभय और सुनीति के बीच की गलतफहमी को दूर नहीं किया। सही कह रहे हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि रोहिणी सिंघानिया जैसा औरत ऐसा करेगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उससे हमें क्या? इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो हमारा फायदा ही है चतुर्वेदी। क्योंकि जब तक अभय की गलतफहमी दूर नहीं होगी, वो शीतल से ही शादी करेगा, और शीतल भी अभय से ही शादी करेगी। मेरा मतलब है दूसरी शादी। और तब उसका ये पहला पति उसके पास पहुंच जाएगा एक मोटी रकम की वसूली के लिए। और अगर उसे दूसरी शादी करनी है तो उसे मुझसे तलाक लेना ही होगा। और तलाक लेने के लिए उसे उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपने सुनीति से जब उसकी शादी की बात की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहती वो? यही कि मैं शादी के लिए तैयार हूं। सच पूछो सुमन, मुझे ऐसी किसी बात की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, एक बात की तसल्ली जरूर है, उसने ना भी नहीं कहा। इस वक्त अगर यहाँ रवि होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि अभय यहाँ आ चुका। रवि के जाने के बाद कितना कुछ हो गया। सुनीति का बच्चा नहीं रहा, मिनी नहीं रही, और रवि और मीरा को तो इस बात की खबर भी नहीं है। रवि ने
काफी दिनों से कांटेक्ट भी नहीं किया। उसने लास्ट टाइम जब कांटेक्ट किया था तो कह रहा था कि वो गंगोत्री जा रहा है अभय को ढूंढने, और वहां से कांटेक्ट कर पाना तो बहुत मुश्किल है। उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, उसकी नौकरी का सवाल है। मैंने सुना है कि दर्पण काफी लॉस में चल रहा है। ये तो होना ही था दीपक। मिस्टर सिंघानिया जो एम्पायर छोड़कर गए हैं, उसे संभालने वाला भी तो कोई नहीं है। बेटे को अपने गम से फुर्सत नहीं है और बेटी को दूसरों के घर उजाड़ने से फुर्सत नहीं है। उसने तो पा लिया जो वो पाना चाहती थी, अभय का प्यार। नहीं दीपक, अभय शीतल से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ सुनीति से प्यार करता है। प्लीज सुमन, तुम अब भी ऐसा सोचती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रही हो कि अभय शीतल से नहीं सुनीति से प्यार करता? भगवान के लिए सुमन, ऐसा सोचना छोड़ दो और कोशिश करो कि सुनीति भी सब कुछ भूल जाए, ताकि हम जल्द से जल्द उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा दें। दीपक, आपने कभी ये सोचा है जब उस लड़के को सुनीति की पिछली जिंदगी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उससे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? सुनीति ने कोई पाप नहीं किया, उस बेचारी ने तो प्यार किया था। अब उसका प्यार ही बेवफा निकला तो इसमें बेचारी सुनीति का क्या दोष है? ये आप सोचते हैं दीपक, क्योंकि आप सुनीति को अपनी बेटी मानते हैं। लेकिन एक बात मुझे सच सच बताइए, अगर आपके लिए कभी ऐसा कोई रिश्ता आता तो क्या आप उस लड़की से शादी करते? मैं तारा को स्कूल छोड़ के सुनीति को रोहिणी जी के घर से लेके आता हूँ। ओके। अब तो सुनीति से शादी वही करेगा जो उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उससे प्यार करे। ऐसा कौन हो सकता है? अब आप पीछे। फर्स्ट क्लास। छी, क्या फर्स्ट क्लास? कितनी फीकी है, मैं तो उसमें चीनी डालना ही भूल गई। मुझे तो बिल्कुल फीकी नहीं लगी। तुम्हारे हाथों की मिठास जो घुली हुई है इसके अंदर। बहुत बातें बनाने लगे हो मिस्टर तरुण सिंघानिया। लाओ मैं दूसरी बना दी। मैं समझ गया। क्या समझ गए? यही कि तुम मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहती। क्या? और नहीं तो क्या, अभी थोड़ी देर बाद तैयार होकर मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर शाम को लौटूंगा। तुम्हारा नहीं जी करता मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का? जी तो करता है। What do you mean? मतलब तुम्हारे कपड़े तैयार करने हैं, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना है, तुम्हारा ब्रीफकेस रेडी करना है। मेरा बस चले तो तुम्हें अपने ब्रीफकेस में डाल के अपने साथ ऑफिस ले जाओ। मुझे अपने ब्रीफकेस में? मेरी हालत देखिए, ये मेरा पेट देखा है। वादा करो तुम इसी तरह मुस्कुराती रहोगी मेरे लिए। तुम भी एक वादा करो मुझसे कि तुम कभी नहीं रोओगे मेरे लिए। मुस्कुरा दो ना। Hey, come on. मिनी तुम आ गई। मिनी, मैं जानता था तुम जरूर लौट आओगी। तरुण, तुम मिनी नहीं हो, तुम तो सुनीति हो। हाँ तरुण, मैं सुनीति हूँ, मैं मिनी नहीं हूँ। लेकिन अगर गौर से देखोगे ना तो तुम्हें मिनी मिनी नजर आएगी। मिनी नजर आएगी? कहाँ? यहीं पर, तुम्हारी बेटी में। देखो ना उसे, देखो तरुण, बिल्कुल मिनी जैसी है ना? नहीं, ये मिनी नहीं हो सकती। ये तो मिनी की कातिल है। इसी ने मिनी को मार डाला इसने। मिनी को मार डाला इसने। मार डाला मिनी को इसने। आंटी, यही होता है
मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि तरुण के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार जागे, वो इसी तरह इस मासूम से नफरत करता है। लेकिन जानती हो, आज तुम्हारी वजह से पहली बार तरुण ने अपनी बेटी का चेहरा देखा। सुनीति, क्या तुम तरुण के दिल में उसकी बेटी के लिए प्यार जगाने में मेरी मदद करोगी बेटा? आंटी, मैं तो खुद भूल गई हूं कि प्यार क्या होता है। बहुत बड़ा धोखा खाया मैंने प्यार में। तुम अभय की बात कर रही हो ना? मेरे सामने अगर कोई इसका नाम भी लेता है ना आंटी, इतनी नफरत करने लगी हो उससे? हाँ। तो क्या इस नफरत को प्यार में बदलने की कोई उम्मीद नहीं बेटा? आंटी, जब प्यार नफरत में बदल जाता है ना, तो वो दोबारा से प्यार में नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जी वैसे तो रोहिणी मैम साहब की तबीयत अब ठीक है, रात भर सो जो पाई है। इसलिए तो सुनीति यहाँ रुक गई थी, ताकि रोहिणी जी को जागना ना पड़े खुशी की वजह से। खुशी बिटिया भी आज रात भर आराम से सोई, एक बार भी नहीं जागी। ऐसे सो रही थी जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम सुनीति से जाके कहो कि मैं उसे लेने आया हूँ। जी सर। तुम मुझे जगाते नहीं तो ना जाने में और कितनी देर तक सोते रहती। अरे वाकई डार्लिंग, आज बड़े दिनों बाद मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई, मीठी सी नींद। तुम्हारे बेडरूम में जाना पहचाना लगता है। भाई साहब, आप वो दीपक सिन्हा है ना? नहीं, सक्सेना। सहानी। ये सुनीति की जीजा जी हैं। अच्छा, वही जिसे माँ ने खुशी के लिए रखा है। तुम उसे लेने आए हो? अरे भाई साहब प्लीज कुछ दिनों और तक उसे यहाँ रहने दीजिए ना। देखना, पहले भी वो सिंघानियाज के लिए काम करती थी, अब भी सिंघानियाज के लिए काम करती है। बस फर्क इतना, पहले दफ्तर में काम करती थी और अब यहाँ घर में। अभय! ओहो, ये तो गुस्सा हो गए। अब क्या करें? सुनीति से इतना प्यार जो करते हैं। अभय, लगता है अपनी साली के बिना इनका जी नहीं लगता अपने घर में। शीतल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आई एम सॉरी माँ, मुझे ये सब कुछ आपके सामने नहीं कहना चाहिए था। आप तो सुनीति की बहुत इज्जत करती है ना। लेकिन माँ, मुझे नहीं पता था आप इस कमरे में हैं। सच? मैं इस कमरे में ही नहीं, इस घर में हूँ। और जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। सुना तुमने? हाँ सुना। तो फिर ये भी सुन लो कि सुनीति इसी घर में रहेगी। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम जा सकती हो। माँ देखिए, शीतल भी तो यही चाहती है जो आप चाहती हैं कि सुनीति इसी घर में रहे, खुशी के लिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ सुनीति को लेने आया। चलो सुनीति। जा रही हूँ सुनीति। जीजू आए लेने। ठीक है बेटा, जाओ। मेरा तुम पर कोई हक भी तो नहीं बनता है। दीपक तो तुम्हारे जीजू हैं, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं हूं ना। ऐसा मत कहिए आंटी प्लीज। सच्ची तो कह रही हूँ बेटा, ना मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ और ना ही मिनी की बेटी तुम्हारी कुछ लगती है। ये सच्चाई तो कल भी थी रोहिणी जी, लेकिन अचानक आपकी तबीयत खराब होने से सुनीति यहाँ रुक गई थी ताकि आपकी पोती की देखभाल कर सके। वैसे अब तो आपकी तबीयत ठीक है और आपकी बेटी भी यहीं है और आपका होने वाला दामाद वो भी यहीं रह रहा है उसके साथ। माँ, अभय कल रात यहीं रह गया था।
कृष्णा, कृष्णा दरवाजा ठीक तरह से बंद कर लेना। तुम चाय पियोगी डार्लिंग? क्या सोच रही है सुनीति? दीदी, विजय सिंघानिया के घर को क्या हो गया? कभी कितना हंसता खेलता परिवार था, और आज जैसे मातम छाया हुआ है वहां। रोहिणी आंटी तिल तिल करके मर रही है। तरुण शराब के नशे में डूबता जा रहा है, और वो शीतल सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है। बस एक वो नन्ही सी खुशी है वहां, जो उस घर को अब तक घर बनाए हुए है। और उसे भी उसका पिता प्यार नहीं करता, नफरत करता है वो उससे। उसके बारे में सोचती तो मुझे डर लगने लगता है। क्या होगा उसका? रोहिणी आंटी है ना दीदी, और उनके बाद? मैं नहीं जानती। माँ का प्यार भी नसीब वालों को मिलता है। दीदी, क्या हम खुशी को यहाँ ले आए? यहाँ? हाँ दीदी, हम ये समझ लेंगे कि जिस बच्चे को मैं जन्म नहीं दे पाई, वो खुशी ही है। नहीं सुनीति, ऐसा मत सोच, क्योंकि ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? तू तो जानती है सुनीति, तेरे जीजू तेरी शादी कर देना चाहते हैं। अगर तू खुशी को गोद लेगी तो तेरे अतीत पर लगा हुआ दाग कभी नहीं मिटेगा। दीदी। हाँ सुनीति, कौन शादी करना चाहेगा एक कुंवारी माँ से? मुझे शादी नहीं करनी दीदी, नहीं करनी मुझे शादी। क्यों शादी नहीं करनी तुझे? क्या जिंदगी भर अकेली रहना चाहती है? मैं अकेली थोड़ी हूँ दीदी, आप है, जीजू है, तारा भी तो है, और तेरी यादें वो भी तो है। अभय की यादें, जिन्हें तू तब तक नहीं भुला पाएगी जब तक तू अपनी नई दुनिया नहीं बसा लेती। सुनीति, तुझे जीना है और यादों के सहारे कोई नहीं जी सकता। तू अभय को तभी बुला पाएगी जब तेरा पति तुझे प्यार देगा। जिस बच्चे को तू जन्म नहीं दे पाई, उसकी यादों को तू तब मिटा पाएगी जब तू अपने पति के बच्चे को जन्म देगी। दीदी। या फिर कह दे सुनीति, तू कुछ भूलना ही नहीं चाहती, ना अभय को और ना ही उसके बच्चे को। मैं भूलना चाहती हूँ दीदी, मैं भूलना चाहती हूँ, मैं सब भूलना चाहती हूँ। तो मान क्यों नहीं जाती अपनी जीजू की बात? हाँ कर दे शादी के लिए, ताकि वो तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दे। मुझे अब लगता है कि मुझे कोई फैसला लेना ही होगा।